विधायक गिरिराज मलिंगा को डकैत जगन गुर्जर द्वारा धमकी प्रकरण। पुलिस समीक्षा में छाया विधायक मलिंगा को धमकी देने का प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने दिखाई गंभीरता। मुख्यमंत्री गहलोत ने जगन गुर्जर वीडियो प्रकरण पर नाराजगी जताई और कहा कि डकैत विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहा, गंभीर बात। एसपी स्तर के अधिकारियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा, ये भी गंभीर। पुलिस अधिकारियों को जगन गुर्जर की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसको लेकर प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए। तो क्या अब जल्द हो पाएगी कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की गिरफ्तारी? तो क्या अब डकैत जगन गुर्जर की गिरफ्तारी जल्द ही हो पाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर गंभीर हैं। विधायक गिरिराज मलिंगा को डकैत जगन गुर्जर द्वारा धमकी प्रकरण, जिसमें पुलिस समीक्षा में छाया विधायक मलिंगा को धमकी देने का प्रकरण, और प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जगन गुर्जर वीडियो प्रकरण पर नाराजगी जताई और कहा कि डकैत विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहा, गंभीर बात है। एसपी स्तर के अधिकारियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा, ये भी गंभीर है। पुलिस अधिकारियों को जगन गुर्जर की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसको लेकर प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए। तो क्या अब जल्द ही कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की गिरफ्तारी हो पाएगी? सवाल ये। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज ली आईजी और एसपी के साथ मीटिंग। आज 3 घंटे चली वर्चुअल मीटिंग में सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। कानून व्यवस्था को लेकर अभी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग से अपराधों पर लगाम कसे, हर पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। सीएम ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नवाचार अपनाने, छुआछूत की घटनाओं को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। तो घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज आईजी और एसपी के साथ मीटिंग की। आज 3 घंटे चली वर्चुअल मीटिंग में सीएम गहलोत ने निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग से अपराधों पर लगाम कसे, हर पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। सीएम ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नवाचार अपनाने, छुआछूत की घटनाओं को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं पाली से। ये खबर, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लगी, चालक जिंदा जल गया। पाली के गुडा एंडला इलाके में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, लेकिन चालक ट्रक से बाहर नहीं निकला और आग में जिंदा जल गया। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की, क्योंकि 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद एक ट्रक में आग लग गई, जिससे जो चालक था वो जिंदा जल गया। पाली के गुडा एंडला इलाकों में 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है और इसके बाद ट्रक में आग लगी है, लेकिन चालक ट्रक से बाहर नहीं निकल पाया। और ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रक जिसमें आग भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद जो एक ट्रक है उसमें आग लग गई, और उस आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस ट्रक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आग लग गई। और ये आग इतनी भयंकर थी कि पूरा जो आसमान है वो काला हो गया धुएं से, और जो ट्रक चालक था इसमें मौजूद था, उस चालक की मौत हो गई, क्योंकि वो इस ट्रक से बाहर नहीं निकल पाया, जिंदा इसमें जल गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची और ट्रक को भी साइड किया गया, इस रूट को सुचारू किया गया, लेकिन इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौत बताई जा रही है। हालांकि दूसरे ट्रक चालक की स्थिति क्या है, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। पहले आरपीएससी, फिर अधीनस्थ बोर्ड और अब आरबीएससी। भर्ती विवाद के कारण आरपीएससी से हुई थी हबीब गौरान की विदाई। अधीनस्थ चयन बोर्ड अध्यक्ष पीएल जाटावत को छोड़ना पड़ा था पद। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली आए विवाद में। रीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर लगे गंभीर आरोप। तो क्या अब जारौली पर गिरेगी सरकार की गाज? प्रकरण को लेकर जारौली को दिलाया जा सकता है इस्तीफा, यानी जारौली का इस्तीफा हो सकता है। रीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम गहलोत। पेपर लीक साबित होने के बाद परीक्षा पर सवाल
उठ गए। तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद परीक्षा पर लगातार सवाल और अब एसओजी ने इसको साफ भी किया, लेकिन साथ ही साथ जारौली पर भी सवाल उठने लगे। पहले आरपीएससी, फिर अधीनस्थ बोर्ड और अब आरबीएससी। भर्ती विवाद के कारण आरपीएससी से हुई थी हबीब गौरान की विदाई। अधीनस्थ चयन बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत को छोड़ना पड़ा था पद और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली विवाद में आए हैं। रीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या अब जारौली पर सरकार की गाज गिरेगी? प्रकरण को लेकर जारौली का दिलाया जा सकता है इस्तीफा। रीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम गहलोत। पेपर लीक साबित होने के बाद परीक्षा पर उठ गए हैं सवाल। मेवाड़ में पर्यटन को लगेंगे विकास के पंख। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एनएच 162E के लिए 838 करोड़ 43 लाख का बजट स्वीकृत। चार भुजा से निचली ओड़न नाथ द्वारा खंड को 2 लेन की बजट और इस हाईवे से कुंभलगढ़ हल्दीघाटी एकलिंग नाथ जी, श्री चार भुजा जी, द्वारकाधीश जी मंदिर का उदयपुर से सीधा जुड़ाव होगा। सीधा जुड़ाव होने से पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। उदयपुर होकर देश भर से आने वाले पर्यटकों का समय भी बचेगा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। अगर सीधी रोड जुड़ जाती है तो उससे फायदा होगा, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उन लोगों को फायदा होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल बूथों की विदाई की तैयारी। 1 वर्ष में नेशनल हाईवे से हटा दिए जाएंगे टोल नाके। एनएचएआई ने जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम पर किया कार्य शुरू और सभी पंजीकृत वाहनों को जीपीएस इनबिल्ट चिप मिलेगी और टोल रोड पर वाहन के चढ़ते ही जीपीएस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। फास्टैग को ही किया जाएगा जीपीएस इनेबल्ड और वाहन जितना टोल रोड करेगा इस्तेमाल, उसके हिसाब से कट जाएगी राशि। और इसके साथ ही समाप्त हो जाएगी नेशनल हाईवेज पर मैनुअल हैंडलिंग और जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ एनएच को चिन्हित भी किया जाएगा। ईंधन और पर्यावरण के नुकसान से भी निजात मिलेगी, तो वाहनों को निर्बाध और स्मार्ट ट्रैफिक की भी सुविधा मिलेगी। राजस्थान में भी एनएचएआई के हैं कुल 89 टोल प्लाजा। पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर स्टेट हाईवेज पर भी फास्टैग शुरू करने पर विचार है। तो फास्टैग शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अगर जीपीएस सिस्टम लग जाएगा तो उससे बहुत सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल बूथों की विदाई की तैयारी हो रही है। 1 वर्ष में नेशनल हाईवे से हटा दिए जाएंगे टोल नाके। एनएचएआई ने जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम का कार्य शुरू कर दिया है। सभी पंजीकृत वाहनों को जीपीएस इनेबल्ड चिप मिलेगी और टोल रोड पर वाहन के चढ़ते ही जीपीएस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। फास्टैग को ही किया जाएगा जीपीएस इनेबल्ड। वाहन जितना टोल रोड इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से राशि कटती जाएगी और इसके साथ ही समाप्त हो जाएगी नेशनल हाईवेज पर मैनुअल हैंडलिंग और जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ एनएच को चिन्हित भी किया जाएगा। ईंधन और पर्यावरण के नुकसान से भी इससे निजात मिलेगी। अब लग्जरी गाड़ियों से भी हो सकेगी झालाना में लेपर्ड सफारी। वन विभाग ने झालाना में प्रीमियम सेगमेंट के वाहन चलाने का निर्णय लिया है। 50 लाख या इससे अधिक के वाहन माने जाएंगे प्रीमियम सेगमेंट में। सामान्य वाहन से 4 गुना अधिक चुकाना होगा। प्रीमियम सेगमेंट वाहन के लिए पर्यटकों को शुल्क 3 फरवरी से शुरू हो सकती है। प्रीमियम सेगमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया, हालांकि अभी वन विभाग में चल रही वाहन के प्रकार को लेकर प्रक्रिया निर्धारण। वाहन पेट्रोल का होगा या अन्य ईंधन भी किए जाएंगे मंजूर, इसको लेकर सवाल है। लेकिन लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी का किस प्रकार मॉडिफिकेशन होगा, प्रक्रिया निर्धारण के बाद 3 फरवरी से टेंडर किया जा सकता है। तो 3 फरवरी से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन अब लग्जरी गाड़ियों से भी झालाना में लेपर्ड सफारी हो सकेगी। वन विभाग ने झालाना में प्रीमियम सेगमेंट के वाहन चलाने का निर्णय लिया है। 50 लाख या इससे अधिक के वाहन माने जाएंगे प्रीमियम सेगमेंट में। सामान्य वाहन से 4 गुना अधिक चुकाना होगा। प्रीमियम सेगमेंट वाहन के लिए पर्यटक को शुल्क 3 फरवरी से शुरू हो सकती है। प्रीमियम सेगमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया,
हालांकि अभी वन विभाग में चल रही है वाहन के प्रकार को लेकर प्रक्रिया निर्धारण। वाहन पेट्रोल का होगा या अन्य ईंधन भी किए जाएंगे मंजूर, इसको लेकर भी सवाल है। लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी का किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होगा, इसको लेकर भी सवाल है। प्रक्रिया निर्धारण के बाद 3 फरवरी से टेंडर किया जा सकता है। घूसखोरों पर कसता जा रहा एसीबी का शिकंजा। प्रदेश में एसीबी ने 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। हनुमानगढ़, बाड़मेर और उदयपुर में रिश्वतखोरों को ट्रैप किया है। हनुमानगढ़ में भादरा के कुंजी गांव का पटवारी मंगल विकास ट्रैप हुआ है, तो कृषि भूमि के इंतकाल की एवज में 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर में आबकारी विभाग का निरीक्षक राकेश खत्री ट्रैप हुआ है। आबकारी का कंप्यूटर ऑपरेटर बाकाराम भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। शराब ठेकेदार से 15,000 की मंथली के रूप में घूस लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। उदयपुर के उतरदा गांव सरपंच हीना बोर्ड भी रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। भूखंड की रजिस्ट्री के एवज में 3500 रुपए की घूस लेते हुए हत्या चढ़ी और एक के बाद एक कार्रवाइयों से घूसखोरों में खलबली भी मच गई है। गहलोत सरकार की प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी एमएन दिनेश लागू कर रहे हैं मैंडेट। तो एडीजी दिनेश एमएन जो कि ये मैंडेट लागू कर रहे हैं, एसीबी डीजी बीएल सोनी जो कि ये मैंडेट लागू कर रहे हैं। आदिवासी परिवार को मिला प्रियंका गांधी का सहारा। छह माह से रूस में अटका है उदयपुर के हितेंद्र गरासिया का शव। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर कई दिनों से चला रहे थे मुहिम। बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के साथ प्रियंका से मिला पीड़ित परिवार। प्रियंका गांधी ने शव भारत लाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़े गंभीर विषय पर तुरंत कार्रवाई करे सरकार। स्वर्गीय हितेंद्र की बेटी उर्वशी को सीने से लगाकर प्रियंका की आंखों में आंसू आए। प्रियंका ने उर्वशी से कहा, मेरे भी 19 वर्ष की आयु में हो गया था पिता का निधन। समझती हूँ एक बेटी के लिए पिता को खोने का दर्द। दिसंबर में जयपुर एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान। व्यस्तता के लिहाज से देश में 11वें स्थान पर जयपुर। दिसंबर तक एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा में तेज ग्रोथ जारी है। लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट से भी व्यस्त रहा जयपुर। प्री कोविड के मुकाबले 92% पहुंचा यात्री भार। प्री कोविड के मुकाबले 101% हुआ फ्लाइट संचालन। नवंबर की तुलना में 32,000 यात्री बढ़े हैं। लगातार दूसरे माह 4 लाख से ज्यादा रहा यात्री भार। सरिस्का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अब रविवार को भी खुलेगा। पर्यटकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के साथ कर सकेंगे सफारी। नगरीय क्षेत्र में आने वाले बाला किला बफर क्षेत्र को छोड़कर जगह होगी सफारी। सरिस्का टाइगर रिजर्व FDRN मीना ने इसके आदेश जारी किए हैं। REC मैकेनिज्म में मिलेगी सस्ती बिजली। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की बोर्ड बैठक में ये फैसला। ACS एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जानकारी दी और कहा कि REC मैकेनिज्म में ₹2.24 प्रति यूनिट पर मिलेगी सोलर एनर्जी। 35 उत्पादकों ने 135 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की सहमति दी। REC मैकेनिज्म से जुड़े अन्य प्रतिभागी भी जल्द ही पहल करेंगे। अग्रवाल ने बिजली खरीद की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए हैं। तो क्या अब गुजर गया अपूर्वी चंदेला का जमाना? लगातार लक्ष्य से भटक रहे हैं अपूर्वी के निशाने। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में नहीं मिली जगह। काहिरा में 26 फरवरी से
निशानेबाजी वर्ल्ड कप होगा और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी अपूर्वी ने निराश किया था। 10 मीटर एयर राइफल में हिस्सा लिया था। ओलंपिक में क्वालिफाइंग में 621.9 के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर रही थी अपूर्वी। 2014 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था अपूर्वी ने, लेकिन अब शायद उनका करियर आने लगा ढलान पर। पहले जीएसएस, फिर मिलेगा कनेक्शन। प्रदेश के सबसे ऊंचे आईपीडी टावर में बिजली आपूर्ति में पेंच। राजस्थान की में बिजली तंत्र के बढ़ते लोड को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम प्रशासन का इनकार और डिस्कॉम ने न केवल आईपीडी टावर के लिए बिजली कनेक्शन देने में असमर्थता जताई है, बल्कि एसएमएस की ही सुपर स्पेशलिटी इकाई में बिजली की दिक्कतों का भी हवाला दिया है। डिस्कॉम ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखा और कहा कि मौजूदा बिजली तंत्र से अब नए बड़े कनेक्शन देना संभव नहीं है, इसलिए तत्काल 132 केवी का नया ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत जताई है। लेकिन मुख्य सचिव के दखल के बावजूद अभी तक जमीन नहीं हो पा रही फाइनल।